2021 एवेंजर्स एंड गेम के 2 साल बाद एमसीयू और सोनी पिक्चर्स की मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम ने फैंस के बीच कुछ वैसा ही जोश ला दिया जो हमने एंड गेम के दौरान देखा था, वो भी बिना ओजी एवेंजर्स के, क्योंकि इस बार हमने कुछ ऐसा देखा था जो रिसेंट टाइम्स में नहीं हुई थी। Thank you. सोनी के जितने भी स्पाइडरमैन थे सभी की एक एक्सटेंडेड कैमियो थी उसमें, और जो भी 23 से 28 साल के फैंस थे उन्हें हुई नॉस्टैल्जिया। फन फैक्ट, नॉस्टैल्जिया इज एडिक्टिव इवन मोर देन फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आप में से कई लोगों ने नॉस्टैल्जिया के बारे में बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, बट आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम पास के शुरू करें। अब कई बार मूवीज को ना ऐसे स्टोरीज और लेजेंड्स पर बेस करके बनाया जाता है जिनके बारे में हम सदियों से सुनते हुए चले आ रहे हैं। उनकी स्टोरी ऑलरेडी में पता होती है, लेकिन कभी डायरेक्टर या कभी राइटर के गान में चूर मचती है यानी इसे न्यू तरीके से अपने एज में कैसे दिखाएं। और कभी कभी कुछ ऐसे लाइंस क्रॉस कर ले जाते हैं ज्यादा वो पढ़ने के चक्कर में। अब इसके बाद तो मैं कैंसिल हो रहा हूँ, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने ऐसी बहुत सारी मूवीज देखी है जो टाइमलेस क्लासिक से गान मार कर रख देती है। जैसे कि मुझे एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है, बॉलीवुड के हाईएस्ट बजट मूवी जिसके करतूत की जितनी भी बुराई करे वो कम ही होती है। उसके अलावा स्नो वाइट की जो नई मूवी आने वाली है जिसमें रेचल जेगलर स्नो वाइट होने वाली है, उसकी भी खबरें कुछ ज्यादा अच्छी नहीं आती है। बट ऐसा नहीं है कि टाइमलेस टेल्स हर बार खराब आउटपुट ही प्रोड्यूस करती है। इस कैटेगरी ने टाइम टू टाइम अच्छी मूवीज देखकर ये प्रूफ किया है कि एक्चुअली इस कैटेगरी की अहमियत क्या है, और इसीलिए इसमें डायरेक्टर्स अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2011 की क्रूएला मूवी को प्रेस किया गया उसकी कॉस्ट्यूम डिजाइन और उसके विलनिक परफॉर्मेंस के लिए, जिसमें हमें उसकी एस्ट्रेला से क्रूएला बनने की जर्नी देखी थी। ये थोड़ी डिफरेंट टेक थी इसकी ओरिजिनल स्टोरी पे, बट लोगों को ये पसंद आई। 2016 में आई द जंगल बुक में जब फैंस ने इतनी इंप्रूव्ड सीजीआई वीएफएक्स देखा तो लिटरली दे वे नो कि ये क्या देख लिया भाई साहब। और ये मूवी सिर्फ बच्चों ने नहीं, काफी एज ग्रुप के लोगों ने एंजॉय किया, क्योंकि इंप्रूव्ड वीएफएक्स के साथ साथ इसमें डार्कनेस और लाइट के बीच एक काफी बढ़िया बैलेंस था। नंबर 2, अब इमेजिन करो कि आप 2023 में एक 1980s या 90s में सेट मूवी देख रहे हो। वैसी रोड्स, वैसे घर, वैसा पहनावा, और अगर बैकग्राउंड में उस टाइम के गाने सुनने मिल गए तो सोने पे सुहागा वाला सीन हो जाता है। मेकर्स ऐसे एस्थेटिक्स क्रिएट करते हैं कि आपको वैसी नॉस्टैल्जिक मेमोरीज आने लगेगी उस टाइम की, और इस सेटिंग को मूवी में कभी कभी इंपॉर्टेंट प्लॉट का हिस्सा रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल 80s में जब सिर्फ टेलीफोन लाइन्स हुआ करते थे, उस समय कम्युनिकेशन और मैसेज पहुंचाने में लोगों को टाइम लगा करती थी। तो इसी चीज को तो स्टोनमैन मर्डर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया गया है। जब केके मेनन का कैरेक्टर प्लेटफॉर्म के टेलीफोन से अपने वाइफ को कॉल लगाता है और वो कॉल नहीं उठाती है तो टेंशन में चला जाता है, एंड तभी उसे वहाँ पे किलर दिख जाता है। या फिर स्ट्रेंजर थिंग्स की बात कर ले तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए शॉर्ट रेंज वॉकी टॉकीज का यूज करते हुए देखते हैं। वॉकी टॉकी आजकल के जमाने में शायद ही कोई फ्रेंड ग्रुप एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए यूज करता है, बट विदाउट फोन्स वाले इस जमाने में ये कॉमन हो सकती थी। नंबर 3, अब किसी मूवी और स्टूडियो के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? पैसा और बिजनेस। इसके बाद अगर कुछ बच गया तो ले देकर के लेगेसी। स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी इसलिए फेमस है क्योंकि ये स्टार वॉर्स थी। ये क्या बोल रहे हैं? स्टार वॉर्स अपनी आइकॉनिक कैरेक्टर्स के लिए ही तो फेमस थी, लेकिन स्टोरी कंप्लीट हो जाने के बाद भी उसमें कई छोटे छोटे ट्विस्ट लाए गए, जैसे कि मैंडोलरियन, अशोका जैसे सीरीज आई, क्योंकि यहाँ उन कैरेक्टर्स की लेगेसी को ध्यान में रखते हुए एक्सप्लोर किया गया क्योंकि वो फेमस कैरेक्टर्स थे। इससे इन्होंने लॉन्ग टाइम फैंस के नॉस्टैल्जिक फीलिंग को भी टच किया कि भाई बचपन में हमने इन कैरेक्टर्स को फॉलो किया है और अब भी वो ऐसे ही है, कुछ नहीं बदला यार। और स्टार वॉर्स की करंट सीरीज की अपार सफलता का रीजन भी यही है, स्टोरी कम्स लेटर एंड दैट्स द ट्रूथ। जुरासिक पार्क 1990s की ट्रिलॉजी मूवी थी जिसने अपने टाइम में लोगों को लिटरल डायनासोर का फैन बना दिया था। इनफैक्ट जब मैंने भी इन मूवीज को देखा तो सोचने लगा कि भाई क्या बढ़िया दिखाया है इन्होंने, और ये मैं 2-3 साल पुरानी बात कह रहा हूँ। तो उस टाइम ये चीज देखना हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि ऑडियंस की क्या इमोशंस जुड़ी हुई होगी इस चीज से। और जब 2015 में इस फ्रेंचाइजी को फिर से रिवाइव किया गया क्रिस प्रैट के साथ पुराने एक्टर्स की कैमियो करवा कर, तो भाई इवन आई वाज फीलिंग नॉस्टैल्जिक। 3 दिन पहले पुरानी मूवी देखी थी मैंने, तो आई कैन ओनली से कि मैंने जो स्पाइडरमैन के टाइम में फील किया था इन लोगों ने इस मूवी के दौरान फील किया। वैसे हो सके तो इसी कैरेक्टर में आने वाली शक्तिमान की मूवी और फिर हेरा फेरी भी फॉल करेगी, बट जब तक वो नहीं बनती है मैं तो कुछ कर नहीं सकता ना। नंबर 4, बरसात भी आकर चली गई। अब म्यूजिक और बीजीएम जो रोल प्ले करती है मूवी एक्सपीरियंस
एक्सपीरियंस को एनहेंस करने में, वो हम सब जानते हैं। बट इमेजिन करो कि हम गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी देख रहे हैं बट पीटर अपने ईयरपॉड से म्यूजिक नहीं सुनता, तो फिर उसके लिए आउट ऑफ कैरेक्टर हो जाता है। पीटर हमेशा 80s या 90s की मिक्स टेप सुनते रहता है, जो कहीं ना कहीं काफी लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक तो होती है, बट वो म्यूजिक नैरेटिव को और भी इमोशनल बना देती है और ऑडियंस के साथ उसे कनेक्ट करने में और भी आसान हो जाता है। अपहरण में जो पुरानी म्यूजिक का यूज किया गया है उसकी वहां पर कोई वैसी जरूरत नहीं थी, उस जगह कुछ नए सॉन्ग्स बजाए जा सकते थे, बट इंस्टेड उन्होंने पुरानी म्यूजिक को यूज किया और वही म्यूजिक ने उन सीन्स को और लेजेंडरी बनाया, क्योंकि ऑडियंस ज्यादातर वैसे सीन्स को भूल जाती है बट वो म्यूजिक नहीं भूलती। नंबर 5, तो याद करो कि तुमने ब्लैक एंड व्हाइट मूवी कब देखी थी लास्ट। वो थोड़ी सी नियो नोएड वाली सेटिंग, थोड़ा सा डार्क, थोड़ा सा मूडी विजुअल स्टाइल, ऐसी मूवीज अब देखने नहीं मिलती है। बट वेट, लास्ट ईयर तो हमने एक स्पेशल देखी थी ना मार्वल की तरफ से, वेयरवुल्फ बाय नाइट, जो उतनी भी हॉरर नहीं थी बट उसकी प्रेजेंटेशन और उसकी कलर टोन उसे काफी हॉरर टाइप बना देती है। और ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जो कलर वाली इस ईयर आई है ना, मैंने अभी तक नहीं देखी क्योंकि मुझे पिछले वाला ज्यादा पसंद आया था। पता नहीं कहीं मूड बनेगा तो देख लूंगा, वो बात के बाद। एक और एग्जांपल है जिसका नाम है सिन सिटी, एंड ये मूवी एक काफी सफल, इसके अलावा जांगो अनचेंड एक्सप्लोर करती है पुरानी वेस्टर्न थीम मूवीज को। यहाँ हमें स्लेव्स और उनकी सफरिंग स्कॉर्सेसे स्टाइल में देखने को मिल जाती है। इस जॉनर की मूवीज बहुत कम देखने मिलती है बट इसकी ऑडियंस आज भी है जिन्हें ऐसी चीजें नॉस्टैल्जिक फील करवा देती है। इसके अलावा तुमको एनिमल के बारे में कुछ जाना है तो तुम मेरी ये वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुमको अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर। टाटा।